हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ नियामक ज्यामिति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1B का बेसिक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1A कंप्लीट कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे बेसिक जानने के लिए हमें क्या, इसका कुछ फॉर्मूला है वो हमें जानना होगा। तो सबसे पहले आता क्या है, जैसे कि मान लिया जाए इसमें आता है अंतः विभाजन सूत्र, यानी कि जो एक रेखा दिया रहता है उसको विभाजित करना होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक रेखा हो गया, इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। समझ आ रहा है ना? ए हो गया और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x2 y2। और समझा ना? अब जैसे कि मान लेते हैं ये जो बिंदु है उसको हम सी मान लेते हैं। कुछ भी माना जा सकता है, जरूरी नहीं है कि सी मान लें। ठीक है, अब क्या किया जाए, ये जो रेखा है इसको बांटा गया, इसको हम मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं क्या, m2, यानी कि इस अनुपात में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हमसे पूछा जाएगा क्या कि सी के निर्देशांक निकालना होता है तो क्वेश्चन हमसे पूछा कैसे जाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कभी कभी क्या कह देगा कि ये दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, इसका अनुपात दिया रहेगा, पूछ देगा सी का वैल्यू, यानी कि सी के निर्देशांक निकालिए। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि ए दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा, हमसे पूछ देगा क्या, बी का वैल्यू, यानी कि इसका वैल्यू। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाएगा बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, m1 m2 दिया रहेगा, पूछ देगा ए का मान। कभी क्या होगा कि ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, सी दिया रहेगा, अब पूछ देगा हमसे m1 और m2 का वैल्यू। इतना टाइप का क्वेश्चन हमें इसमें मिल सकता है। बात समझा ना? तो सबसे पहले इसको हम फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो यहाँ पर देखो इसका संबंध कैसे चलेगा, ये m1 वाला इधर चला जाएगा और m2 वाला इधर आ जाएगा। एकदम ध्यान से देखना है, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, समझ जाएगा। तो m1 वाला कहाँ जाएगा, x2 y2 के पास, और m2 कहाँ जाएगा, x1 y1 के पास आ जाएगा। बात समझ ना? इसको हम कहते हैं अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र, या यहाँ पर नाम रखा गया है तो हम कह सकते हैं सी के निर्देशांक भी। ठीक है, या क्या कह सकते हैं, सी के निर्देशांक। ध्यान से समझना है इसको। तो ये सी के निर्देशांक होता क्या है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। हम क्या बताए, m1 गया x2 के पास, तो हो जाए क्या, m1 x2, समझ में आ रहा ना, प्लस m2 कहाँ आएगा, x1 के पास आएगा ना, तो हो जाएगा m2 x1। अब बाई में हो जाएगा हमारा क्या, m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी तरह हमारा ये वाला हो गया, अब y वाला लेके चलेंगे, तो m1 y2 होगा, तो हो जाएगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला निकल गया। कोई दिक्कत नहीं ना है, एकदम ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब चलो, ये जो फॉर्मूला है एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसको क्या कहा जाता है। ये फॉर्मूला दे दिया रहता है, पूछ देता है कि इसको कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? या उसके बाद से सी के निर्देशांक चाहे विभाजन सूत्र कह के पूछ सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो जब तक हमें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यही कोशिश करना है कि पूरा दिमाग में बैठा लेना है। तो बैठाने में बहुत आसान तरीका है, m1 के साथ x2 और फिर m2 के साथ x1, यानी कि 2 वाला 1 और फिर 1 वाला 2, तो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, और बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2, फिर y वाला हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा m1 प्लस m2। तो ये x का वैल्यू है और ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू। कोई दिक्कत? अब चलते हैं यहाँ पे एक रेखा और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेखा हो गया, इसको a कह दें और इसको b, और यहाँ पर देख लेगा इसको कह देते हैं c। यहाँ फिर वही मान x1 y1 और इसको कह देंगे x2 y2। कोई दिक्कत? अब देख लो इसमें क्या है, इसको हम मध्य बिंदु मान लेते हैं। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, आधा आधा, यानी बीच में, यानी ए और बी का जो मध्य बिंदु कौन है, सी है। तो सी के निर्देशांक निकालना है, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पे जो ये बांटा जाएगा तो ये इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, बराबर है
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मान लो ये भी एक होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मान लेते हैं हम 5:5 के अनुपात में मान लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा तो एक ना बचेगा। अगर मान लो किसी का मन हो कि ना ये 3 है ये भी 3 है, तो 3:3 के मतलब क्या होता है, 1:1 ही ना होता है। तो यानी कि ये बराबर अनुपात में बटा हुआ है। तो यहाँ पर M1 M2 लेकर ढोने से कोई फायदा है नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों अगर मान लिया 1 1 कितना होगा 2 हो गया, यहाँ भी 1 1 रखेंगे तो x1 x2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो वही यहाँ पर रख सकते हैं। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएगा हमारा क्या, x1 प्लस x2 बाई में 2, ठीक है। और फिर हो जाए क्या, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हमारा हो जाता है क्या, मध्य बिंदु के निर्देशांक। बता दिए हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसमें भी क्या करेगा, ए का दे देगा तो सी का, ए और बी का देगा तो सी पूछ देगा, ए बी का देगा तो ए और सी का देगा तो बी पूछ देगा, और बी और सी का देगा तो क्या पूछ देगा, ए का मान पूछ देगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद से आता है एक आता है त्रिभुज से संबंधित फॉर्मूला है, जिसको हम जान लेते हैं अभी। जैसे मान लिया जाए या एक त्रिभुज ले लेते हैं इसे, इसको मान लो ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। यहां से एक रेखा इसके बीचों बीच बीसी के बीच में डालते हैं, जिसको मानना है तो मान सकते हैं डी। यहाँ से एक बिंदु यहाँ पर हम डालते हैं, इसके ये दू है, समझो ये दूसरा भाग है, ये पहला भाग है, दूसरा भाग समझ, यानी कि इसका 2 अनुपात है और ये 1 अनुपात में, ठीक है। इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहा जाता है, केंद्र। मान लेता है जी, तो निकालना है। जैसे कि मान लो इसका निर्देशांक कितना दिया है, x1 y1, और इसका दिया है x2 y2, और इसका दिया है x3 y3। हमसे पूछेगा क्या कि त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो केंद्र अलग हो जाएगा, केंद्रक अलग हो जाएगा, इसमें बच्चों सब कंफ्यूजन हो जाता है। क्या केंद्र कहेगा तब वही बता देगा, केंद्र कहेगा फिर भी वही बता देता है, तो गलत हो जाएगा। जब केंद्रक कहेगा तो ये वाला, जब केंद्र कहेगा तो जो बताएंगे वो वाला। तो केंद्र के हम निकाल रहे हैं, तो पूछ रहे हैं त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, ठीक है। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई कितना आएगा 3, यहाँ हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये हमारा किस चीज का निर्देशांक निकल गया, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकल गया। बात समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं, एक और मिलेगा हमको फिगर इसी टाइप का रहेगा, उसमें भी मान लो ए है, ये क्या है बी, और ये हो गया सी। इसको मान लेते हैं x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा x3 y3, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लासों में पढ़े होंगे कि त्रिभुज के बारे में, कि त्रिभुज में ए के सामने के भुजा को ए कहा जाता है, बी के सामने के भुजा को बी कहा जाता है, और सी के सामने के भुजा को सी कहा जाता है। तो मान लेते ए यानी छोटा ए से सूचित किया जाता है ना इसको, और ये हमारा छोटा भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है ना। तो त्रिभुज के, थोड़ा इधर लेते हैं, त्रिभुज के केंद्र के, अब केंद्र क्या है, जैसे कि मान लेते हैं एक रेखा ऐसे ले लेते हैं यहाँ से, और एक रेखा ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर जो बना है ना इसी को केंद्र कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग पढ़ेंगे वृत्त में, तो इस अंदर वृत्त आएगा, इसी को केंद्र मान लिया जाता है। यानी त्रिभुज के केंद्र हमारा ये है, मानना है तो कुछ मान सकते, वो मान सकते हैं। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई a प्लस b प्लस c, ठीक है। उसके बाद आएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3, अब बट्टा कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अगर कह दिया जाए त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होता है, तो a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 बाई a प्लस b प्लस c, और उसके बाद जाएगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाई कितना हो जाएगा a प्लस b प्लस c। कोई दिक्कत। अब दिमाग में ये बात आ रहा हो कि ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा। तो a का सूत्र तुलो, जैसे मान लेते हैं यहाँ के बीच की दूरी को हम b कहे सी कहे हैं,
यहाँ के बीच की दूरी को ए कहें और यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहें, बी कहें हैं। तो दूरी वाला सूत्र हमको मालूम है कि नहीं मालूम है। तो दूरी के सहायता से ए बी और सी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं इसके लिए हम देख रहे हैं, तो ये हमारा एक रेखा हो जाएगा, ये हमारा बी है और ये क्या है, सी है। इसका निर्देशांक कितना दिया है, x2 y2, और इसका निर्देशांक कितना दिया है, x3 y3। और इस टोटल को हम क्या माने हैं, ए माने हैं। तो ए का मान अगर निकालना होगा यहाँ से, तो दूरी वाला सूत्र लगाएंगे ना, यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x1 के जगह पर क्या है, देखो तो x2 माइनस x3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। बात समझ रहे ना। इसी तरह क्या करना है, b का भी मान निकालना है, तो b ये दोनों को लेके चलेंगे। इसी तरह c का मान निकाल लेना है। बात समझ रहे ना। तो ये चारों फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए काफी है। इतना ही फॉर्मूला से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके पहले जो हम पढ़े हैं दूरी वाला, तो दूरी वाला दो सूत्र है, एक मूल बिंदु से दूरी, एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होता है, √x² प्लस y²। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारा ये होता है √x1 में x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अगर ये पूरा फॉर्मूला हमारा अच्छा से क्लियर हो जाता है तो इस चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलो इसको नोट। चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदुओं 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतरिक्ता विभाजित करता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ फिर समझ लेते हैं। कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो दो बिंदु दिया हुआ हमारा 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है या अंतरिक्ता विभाजित करता है। तो देखना है तो देख सकते हैं, फिगर कोई जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए बता देते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक हमारा कितना दिया है, 1 और 2 दिया है, इसको कितना दिया है, 3 और 4। ये मान लेते हैं बिंदु सी है, इसी का हमें निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। तो m1 का वैल्यू यहाँ पर दिया है, इसको m1 कहेंगे ना, इसको m2 कहेंगे। तो m1 बराबर दिया है 2 और m2 बराबर कितना दिया है, 3। आ रहा समझ में। ये हमारा क्या है, x1 है और y1 है, और ये क्या है, x2 और y2 है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम निकालेंगे सी का निर्देशांक क्या, अंतः विभाजन लिख सकते हैं सूत्र, लेकिन सी के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1। अब भाई कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, यहाँ हो जाएगा क्या, m1 y2 प्लस m2 y1, अब बटा हो जाएगा m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ से अब सिर्फ हमें मान रख देना है इसमें, बराबर के नीचे बराबर। m1 कितना दिया है, 2, तो 2 गुणे x2 कितना है, देखो तो 3 है, गुणे 3 प्लस m2 कितना दिया है, 3, x1 हमारा कितना है, 1, यहाँ पे 1 रख सकते हैं। बट्टा में हो जाएगा कितना, m1 m2, तो m1 कितना है, 2 और m2 दिया है कितना, 3। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसी तरह यहाँ पर देखेंगे m1 कितना है, 2 है, y2 देखना है, तो y2 हमारा कहाँ पे, यहीं पे है ना, तो 4, प्लस m2 कितना दिया है, 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। अब y1 देख लो कितना है, 2, तो यहाँ पर 2, अब बट्टा में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखते हैं, 2 3 6, अब प्लस 3 कम 3, अब बटे 3 2 कितना हो गया, 5, नीचे वाला को जोड़ दिया गया। फिर यहाँ पर 2 दूनी के 4, अरे सॉरी 4 दूनी के 8 हो जाएगा ना, अब प्लस 2 3 6 और 3 2 5, जोड़ लो इसको, 6 3 9 बटे कितना हो गया, 5, यहाँ पर 8 6 14 बटे 5। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि सी का जो निर्देशांक हमारा निकालना था यही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो देखते हैं हम इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1-2 को -3 4 से मिलाने वाले रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। यानी कि जो अनुपात, ये जो बिंदु है इनको मिलाने वाली जो रेखाखंड है
वो कह रहा है कि इसको 3 अनुपात बराबर भागों में बांटते हैं, हमें उन्हीं बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर हम देखते हैं, इसको मान लेते हैं ये हमारा हो जाएगा ए, ये हो गया बी, इसका निर्देशांक कितना दिया है 1 और -2 दिया है, और इसका दिया है -3 और 4। ठीक है, ये मान लेते हैं सी यहाँ पर, और इसको मान लेते हैं डी, सी और ये क्या हो जाएगा डी। तो 3 बराबर भागों में बट गया कि नहीं बट गया? ठीक है, इन 3 बराबर भागों में बट गया। तो जब तीनों बराबर भाग में बांटा है तो यहाँ पर अनुपात का मान क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर रखना है तो रख सकते हैं 1 1 और 1। अब जैसे कि मान लेते हैं एक और फिगर बनाते हैं यहाँ से, तो मान लो ये ए है और ये क्या है बी, यहाँ पर दिया हुआ है सी, 1 और -2, और ये हो जाएगा कितना -3 और 4। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये दोनों मिलाकर 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2, और इसको कहेंगे क्या m1 और इसको कहेंगे m2। ठीक है, तो ये तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला पर आ गया। अब उसी पर आकर निकाल लेते हैं। तो सी के निर्देशांक पर फॉर्मूला क्या होता है, तो सी के निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1, अब बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2, उसके बाद हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, बट्टा हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान रख लिया जाए। m1 का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है, और x2 की बात करते हैं ना -3 है, -3 प्लस m2 का वैल्यू कितना दिया है 2, और x1 का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। अब बटा m1 प्लस m2, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ आ जाएगा m1 का मान कितना है, m1 का मान 1 है, 1, अब y2 कितना दिया है यहाँ पर देते हैं 4, अब प्लस m2 कितना है 1 है, और यहाँ y1 कितना दिया है माइनस में, यहाँ पर m2 कितना दिया है 2 है ना, m2 की जगह 2 रखेंगे, और y1 कितना है माइनस में 2 है। ठीक है, अब बट्टा कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस 2। अब यहाँ से देखते हैं प्लस माइनस -3, 2 कम 2, अब बट्टा कितना हो जाएगा 3। यहाँ से देख लो 4, अब 2 दूनी के 4, माइनस में 4 होगा ना क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना घटेगा तो -1/3, और यहाँ पे 4 में से 4 गया 0, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया तो क्या होता है 0। तो सी का निर्देशांक हमारा कितना आ गया -1/3 और 0 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो उसके लिए फिगर हमारा क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए है और ये क्या हो जाएगा बी, यहाँ पर रखेंगे डी, तो यहाँ से देखेंगे बी और डी 1 1 कितना हो जाएगा 2, ये अनुपात 2 हो जाएगा, और यहाँ का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं 1 और -2 है, और दूसरा बिंदु कितना दिया -3 और 4 दिया है। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या x1 y1, और इसको कह देंगे x2 y2। फिर वही निर्देशांक वाला फॉर्मूला, डी के निर्देशांक बराबर हो जाए क्या m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, उसके बाद हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, अब बट्टा में हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं m1 का मान कितना दिया है 2, x2 का मान कितना दिया है -3, प्लस m2 कितना है 1 है, और x1 कितना है 1, बट्टा में हो जाएगा कितना 2 प्लस 1, यानी कि m1 m2 ही ना है। फिर यहाँ देखिए m1 कितना है, m1 है 2, और y2 कितना दिया है 4, तो 4 रख लेते हैं, और प्लस m2 कितना दिया है 1, यहाँ पर 1, और फिर y1 कितना है माइनस में 2 है, अब बट्टा में हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि m1 प्लस m2। यहाँ देख लो मैंने 2 3 6, और प्लस 3 1 1 1 होता है ना, अब बट्टा में 3, 2 1 3 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 4 दूनी के 8, अब -2 कम 2, अब बट्टा 2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा कितना -5/3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/3, इससे काट लो 2, तो हो जाएगा कितना -5/3 और 2। तो ये हमारा निकल गया किसका निर्देशांक डी का निर्देशांक। ये हमारा हो गया सी का, और ये हो जाएगा डी का। ठीक है, चलो नोट कर।